नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक। मैं रजत देवगन। आज भी बाजार में रिकवरी का दिन था और ये रिकवरी दोपहर के सेशन में एकदम से तेज हो गई। अच्छा हुआ क्या कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में पॉजिटिव बंद हुए थे और एशियाई बाजारों में आज एक तेजी का दौर देखने को मिल रहा था। निके तो ऊपर था ही, लेकिन नजर जा रही थी वो जा रही थी कॉस्पी पे। दक्षिण कोरिया के बाजार हाल फिलहाल में बहुत टूटे हैं ना, आज 10% ऊपर था कॉस्पी। तो ऐसा लगा भैया आज बुल्स एकदम से चौड़े होके आ जाएंगे और खरीदारी होनी शुरू हो जाएगी। और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि गैप अप जाएंगे 100 पॉइंट्स के आसपास ऊपर, लेकिन फिर हुआ क्या, खुले तो हम तेज, लेकिन उसके बाद एक डिप आ गई थी मार्केट में। और अगर आप आर्ली चार्ट्स पे देखोगे तो एक रेंज में फंसे फंसे रह गए थे। 24,670 के लेवल को पार करना बाजार के लिए मुश्किल हो रहा था। ये लेवल टूटा है 2:10 2:20 के आसपास। एकदम से तेजी आ गई, फटाफट मार्केट एकदम से ऊपर जाना शुरू हो गया। आज ओपन हुए थे 24,615 के लेवल पे, लो लगाया 24,529। बाजार एक दायरे में ज्यादातर टाइम पास करता हुआ नजर आया क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी आज। लेकिन उसके बाद दोपहर का सेशन एकदम से दे दनादन ऊपर जाना शुरू कर दिया। 24,854 का हाई लगा दिया मार्केट ने और गजब हो गया था। क्लोजिंग आई है 24,765 के लेवल की। 285 अंकों की छलांग लगाकर निफ्टी ने की है क्लोजिंग। और निफ्टी बैंक आज 300 अंकों की बढ़त के साथ 59,055 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 899 अंकों की बढ़त के साथ 80,015 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 38 और गिरने वाले 12 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 2,210 शेयर्स जड़े, उसके मुकाबले 1,039 शेयर्स गिर गए। आज तेजी वाले कैंडिडेट ज्यादा दिखाई देंगे। स्टॉक मार्केट पे आज चढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स बने हैं उसमें अदानी पोर्ट्स एकदम से पलट गया, 4% ऊपर आ गया। हिंडाल्को लगभग 4% चढ़ गया। एलएनटी भी इतना ही चढ़ गया। बीईएल, एनटीपीसी ये सब स्टॉक्स चढ़ गए। और हाल फिलहाल में आप ये तो देखो, एलएनटी, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स कैसे कचर के रख दिए थे। आप निचले स्तरों से आज खरीदारी लौटिए। निफ्टी लूजर्स में टेक महिंद्रा, आईसीसी बैंक, एचसीएल टेक, एसबीआई, टीसीएस ये स्टॉक्स आधे फीसदी से लेकर 1.25% के आसपास गिरे। लेकिन वायदा कारोबार में आज मैसडॉक का शेयर बहुत तगड़ा भागा, लगभग 0.9%। फिर नाल्को 6.5% ऊपर था। ब्लू स्टार 5.5% चढ़ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 5.5% ऊपर था। पीएफसी 5% ऊपर था। आप कहोगे भैया 5% वाले एकदम से कैसे आ गए? युद्ध तो अभी चल ही रहा है। जो देखिए बहुत पिट गए थे, ओवरसोल्ड जोन पे हो। आपके पास युद्ध वाला ट्रिगर है, लेकिन बाजार को कहीं ना कहीं तो पचाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल पे बाजार आया था और उसके बाद फिर स्टॉक्स ओवरसोल्ड थे, वहां से एकदम से खिंचना शुरू हो गए हैं ये स्टॉक्स। एफएनओ लूजर्स भी हैं वैसे। केपीआईटी, टेक, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, आईटी वालों की तो वैसे ही बैंड बजी पड़ी है, आज भी नहीं चले। और ऑयल इंडिया ऊपर जा रहा था लगातार, आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो 1.5% ये नीचे आ गया और डे हाई से देखोगे तो एकदम से गोता लगा गया स्टॉक अच्छा खासा। फिर मिड कैप गेनर्स में एलटी फूड्स दनादन भागा है ये स्टॉक, 17% से ज्यादा ऊपर। मैसडॉक तो खैर डेरिवेटिव मार्केट का टॉप गेनर बना। फिर डेटा पैटर्न्स भी चढ़ गया। आज डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स बहुत अच्छा चले। डेटा पैटर्न 7.5% ऊपर था। लॉयड्स एंटरप्राइजेस 7% ऊपर। नवीन फ्लोरिन 7% ऊपर। सतलुज जल विद्युत निगम 7% चढ़ गया। पावर में एक्यूटास, किटेक्स, कर्नाटका बैंक 6.5% से 7.25% ऊपर है। मिड कैप में जो गिरे हैं उसमें है नेट वेब स्टॉक 6% नीचे। गुजरात गैस आज भी नहीं चल पाया, 4.5% नीचे रहा। सिजिलिटी, ऑफिस स्पेस, प्राज इंडस्ट्रीज और एफएल जैसे स्टॉक्स 3% से 4.25% नीचे चले गए। बाजार को जो पसंद आया सेक्टर वो है डिफेंस, और उसमें भी शिप बिल्डिंग कंपनियां बहुत बढ़िया चल रही थी, जैसे कि मैसडॉक। तो 9% तो मैसडॉक ऊपर था। फिर गार्डन रीच, कोची शिपयार्ड 4% से 4.5% ऊपर थे। डेटा पैटर्न्स का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आज भी 7.5% चढ़ गया। और बीईएल एक और स्टॉक जहां पर 3.25% से ज्यादा के रिटर्न आए। सरकारी कंपनियां भी एक्टिव थी, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम ये स्टॉक लीड कर रहा था 6.5% ऊपर। पीएफसी, आरएसी चढ़ गए 4% ज्यादा। कॉनकॉर्ड 4% ऊपर। एनटीपीसी, कोल इंडिया ऊपर। इन सब स्टॉक्स में से जिसका पॉजिटिव ट्रेंड है वो है एनटीपीसी और कोल इंडिया। फिर एनर्जी स्टॉक्स में एसजेवीएन 6.5% ऊपर। पेट्रोनेट गिरता स्टॉक पलट गया, 5.25% ऊपर आ गया। जीवी, टीएनडी, एचपीसीएल, बीएचईएल ये सब स्टॉक्स चढ़ गए 4% से 4.25% के आसपास। रिलायंस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आज, तो 3% ये ऊपर आया और इसी की वजह से आज बाजार को बहुत बहुत सहारा मिला है। ऑटोज में मदरसन, संवर्धना मदरसन ये स्टॉक 3% ऊपर था। भारत फोर्ज सुबह तेज हो गया था, 0.25% ऊपर रहा। एमएनएम, सोना, कॉमस्टार, मारुति जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। फार्मा में ग्लेनमार्क, बायोकॉन और बिंदु फार्मा 2.25% से 3.25% चढ़ गए। सन फार्मा और जायडस लाइफ की क्लोजिंग भी हरे निशान की थी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी और प्रेस्टीज 1.5% से 3.25% ऊपर जाकर बंद हुए हैं। जो नहीं चले वो है आईटी लगातार पिटी रहा है वैसे भी सेक्टर। और आज भी स्टॉक्स में एम्फेसिस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एलटीआई सब स्टॉक्स देखोगे तो इनकी क्लोजिंग है लाल निशान की और लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ ये सेक्टर। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, आज एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था, उसकी वजह से सहारा मिलता हुआ नजर आया है। और आज दोपहर को अचानक से खरीदारी हो गई और ये खरीदारी आपको 2 बजे के बाद वाली मार्केट पे दिखाई देगी। बहुत ही
गजब तरीके से एकदम से ऊपर जाना शुरू कर दिया था। वहां पर खबर क्या आई थी, ईरान के उप विदेश मंत्री का एक बयान आया, ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के बदले एक बेहतर ऑफर की मांग ईरान ने की है। अब इस पे अब और क्लैरिटी चाहिए, क्या ऑफर भैया, क्या ऐसा चाहते हो आप डोनाल्ड ट्रंप से? तो अब तो पंगा बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ है, एक चक्रव्यूह सा बन गया है बहुत, और ग्लोबली इतनी जबरदस्त टेंशन, तेल का खेल बिगड़ रखा है। और आपको पता ही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसमें तो लगातार टेंशन बनी हुई है और वहां पर 90% जो जहाज है वो तो वहां से कोई ट्रांसपोर्ट कर भी नहीं रहे। तो पंगा तो तेल का पड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और ऊपर से न्यूक्लियर प्रोग्राम वाली बात निकली आई कि इसको छोड़ने के बदले कोई बेहतर ऑफर की मांग ईरान कर रहा है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे तो उनको भी सुनेंगे, ईरान वाले बोलेंगे उनको भी सुनेंगे, बाजार थोड़ा टाइम पास करता हुआ नजर आएगा। आज ये खबर वैसे जब आई ना तो उसके बाद एकदम से ट्रेडर्स ने पोजीशन बनानी शुरू कर दी थी दोपहर वाली मार्केट में। फिर क्लैरिटी नहीं थी तो कहां कुछ कोई कैरी करे ऐसी मार्केट में पोजीशन। और ऊपर से आज ना थोड़ा रिस्क लौटा मार्केट में। कैसे? ये वोलेटिलिटी जो एकदम से कूद कूद के ऊपर जा रही थी ना, आज इंडिया विक्स नीचे आ गया, 15.5% इंडिया विक्स टूट गया, 17.86 के लेवल पे आया। ये पिछले कुछ दिनों में एकदम से जंप मार के गया था। तो आज विक्स का घटना भी बाजार को थोड़ा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है। ओवरसोल्ड जोन से कई शेयर्स पलटे हैं। कल 24,305 का लो लगाकर एकदम से बाजार ऊपर जाना शुरू कर रहा था और आज पहुंच गया 24,765 के लेवल पे। तो लगभग 460 पॉइंट्स का गेन तो आपने कर लिया। 2 दिनों में खेल तो बहुत तगड़ा हो गया निफ्टी पे। तो आज 24,500 के लेवल को भी नहीं तोड़ा और ऊपर से अब ऐसा लग रहा है कि जब जब नीचे जाएंगे तब तब कोई ना कोई खरीदने वाला तो बैठा है। या तो आप ये तोड़ दो 24,300 24,400 वाले लेवल्स, तब तो थोड़ा पंगा पड़ेगा भी। लेकिन 24,300 24,400 को बचा लिया तो बाजार थोड़ा चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर सकता है। पर अभी आप इस चक्रव्यूह को पूरी तरीके से भेद नहीं पाओगे क्योंकि तेल का इतना खराब हो गया है ना खेल के। $83 के लेवल के ऊपर ब्रेंट टिका रह गया ना अगले कुछ दिन। और युद्ध कब तक चलेगा इसके ऊपर कोई स्पष्टता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं 4 से 5 हफ्ते चलेगा। भैया अगर इतना लंबा चल गया, इन्वेंट्री कितनी है कितनी नहीं, जाके देखना पड़ेगा कि कितना स्टॉक है किस कंट्री के पास। तो प्रॉब्लम तो रहेगी। या तो कच्चा तेल एकदम से नीचे आना शुरू हो जाए तब तो बात बन जाए, लेकिन कच्चा तेल ही अगर कूल ऑफ नहीं होगा तो बहुत ज्यादा अड़चन रहेगी। और वो देखना पड़ेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिचुएशन कब नॉर्मलाइज होती है, कब वहां से तेल दोबारा दुनिया भर में पहुंचना शुरू होता है। लेकिन अभी के लिए आप निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल समझो 24,900 से लेकर 25,000 के लेवल जो है वो बाजार के लिए रेजिस्टेंस लेवल ही काम करेंगे क्योंकि यहीं पर ही आता है एक गैप। जो ये युद्ध जब शुरू हुआ था तो उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। तो ये लेवल 25,000 का लेवल बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है। निफ्टी के सपोर्ट ये वैसे 25,065 के लेवल पे 50 हफ्ते की औसत भी आके टकराती है, तो वो भी ध्यान रखने वाली बात है। और निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,650 से लेकर 24,550 वाले हैं। और युद्ध कितना लंबा चलेगा कहना मुश्किल। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, वो तो हम देख रहे हैं क्रूड जो है कहीं ये 83 से उछल के कहीं 90 के पार चला गया ना तो टेंशन बढ़ा देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा। यूएस कोर्ट ने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी ये टैरिफ कलेक्ट कर रखे हैं उनको ब्याज समेत वापस करने पड़ेंगे अमेरिकी कंपनियों को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या बोलते हैं ये भी देखना पड़ेगा। लिखेंगे कुछ ना कुछ तो बयानबाजी करेंगे, ट्रुथ सोशल पे आते ही होगा उनका कमेंट, तो वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाजार ने आज कुछ फैक्टर्स को बचाने की कोशिश की और सबसे बड़ा फैक्टर था कि ईरान के उप विदेश मंत्री ने जब ये बोल दिया ना कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के बदले कुछ बेहतर ऑफर की मांग उन्होंने करी है यूएस राष्ट्रपति से, तो उसके कारण एकदम से स्टॉक मार्केट पे तेजी और व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। तो लेटर हाफ में तो खरीदारी इसी की दिखती है। लेकिन अभी आप कंप्लीटली आउट ऑफ वुड्स नहीं हो, बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पोजीशन ओवर लेवरेज वाली ना बनाएं, नियमित निवेश करें। मौका मिस हो गया तो फिर उसके बाद आएगा भी नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं कह सकते आप बिल्कुल तड़तड़ाते ऊपर चले जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज वाली मार्केट बनती हुई नजर आएगी। लेकिन नियमित निवेश करें, एक मुश्त राशि लगाने से बचें और ओवर लेवरेज पोजीशन ऐसी मार्केट में जब स्थिति अनक्लियर हो तो बड़ी बड़ी रकम ना डिप्लॉय करें, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें।